हालेलुया। सब तैयार हैं? फिर नारा लगाएं यीशु के लिए, हालेलुया। आए यूना की किताब निकालते हैं, खुदा उनके जिंदा कलाम में से देखते हैं। उसकी हम 3 आयत को पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। पहला बाप है और उसकी पहली और दूसरी तीसरी आयत को पढ़ते हैं खुदा से जिंदा कलाम से। कलाम मुक़द्दस में से यूना की किताब पहला बाप और उसकी पहली 3 आयत पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम यूना बिन एमती पर नाज़िल हुआ कि 8 बरस के उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ नादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला। कलाम के पढ़े और सुन पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ रखें, खुदा आपको बरकत है। दस कुंवारियां थी, एक ग्रुप बेवकूफों का, एक अक्लमंदों का। आज हमने देख रहा हूं किस ग्रुप के अंदर है। ये 2 ग्रुप थे, है कुआरे के कुआरियां हैं। बात है 5 अक्लमंद थी, उनके अंदर कोई मट्टी का तेल, कोई सरसों का तेल नहीं था, कोई डीजल, कोई पेट्रोल नहीं था, बल्कि रुल-कुदस का तेल था। आज यहाँ वो दुल्हन बैठी है जो रुल-कुदस का तेल है। यहाँ मैं जो कलाम शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर मेरे खुदा ने रखा है, मेरे भरे ने, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे गुनाहों की खातिर से दिया, जिसने अपने कीमती खून से हमें खरीदा। मैं आगे बात कर रहा था, भाई साहब लोग लहू मांगते हैं दीवारों पर, अपने ऊपर लहू मांगते हैं, तेरा लहू चाहिए। मैं कहा लहू का वक्त नहीं है, लहू ना मांगे, रुल कुदस मांगे। लोगों को चाहिए कि रुल कुदस मांगे, क्योंकि रुल कुदस ही हमें रैप्चर में लेके जाएगा। लोगों को समझ नहीं है। यहां जो यूना है, ये खुदा की हजूरी से भाग रहा है। नबी की किताब है, खुदा की हजूरी जो बेचारी ना करे। आज बहुत सारी मिनिस्ट्रियां, बहुत सारे चर्च कहते हैं खुदा हमारे दरमियान है, लेकिन मैं कहता हूं खुदा जो है यूना के साथ है इस जमाने में। दाऊद ने कहा मैं तेरी रूह से भाग के कहां जाऊं, बेताल में जाऊंगा, उधर भी मुझे पता है तू है। उसके पास तो काशवा था, उसके सर पर तेल डाला गया था, और जिनके ऊपर तेल डाला जाता था उनके ऊपर खुदा की याद, खुदा की रूह कहता तेरी रूह से बच के कहां जाऊं, ऊपर जाऊंगा उधर भी तू है, जमीन में जाऊंगा उधर भी तू है। इसका मतलब है वो जानता था खुदा। अब यूना को पता नहीं है मैं खुदा से भाग नहीं सकता। आज जितने लोग ये मैसेज जो नबी का हमारे पास आया है, इनको कोई सुनना नहीं चाहता। ये कोई बिद्दत है, लेकिन जिनको पता नहीं, जिनको यीशु मिल जाता, बिद्दत की वो जिंदगी है उनके लिए। अब ये यहाँ जो खुदा जिस शहर नैनवा में यूना को भेज रहा है, ये बहुत बड़ा शहर है। वहां इबादत वाले भी शायद लोग हो, लेकिन वहां खुदा कहता वहां ईमानदार कोई भी नहीं है। खुदा ने जब देखा उस शहर को, कहता उनका गुनाह मेरे ना पास पहुंच गया है।
बाइबल सही कहती है, खुदा की नजर नेक और बदों पे दोनों के ऊपर लगी है। नबी बताता है कि बारिश नेक और बदों के ऊपर दोनों पे होती है। हम शुक्र अदा करें खुदावन यीशु मसीह का कि आज हम मैसेज के अंदर आ चुके हो और मरियम के अंदर पूरे का पूरा मैसेज था, पैगाम था उसके पेट के अंदर। जब वो पैगाम बाहर आया उसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। उसने कोई तलवार पर छुरी पर लोगों को फतह नहीं किया, ना किसी पिस्टल से, बल्कि अपनी आवाज से तब्दील कर दिया। नबी के पास पैगाम यहां आया है। नबी जो है, मैं तैयार नहीं हूं जाने के लिए, है नबी आए लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं उस शहर के अंदर। यकीन जाने लोग बड़े बड़े चर्चों में भागने की कोशिश करता हूँ, वहां बड़ी कलीसिया है, वहां बड़े लोग हैं, मैं उधर जाता हूँ, इधर साज अच्छा नहीं, इधर बैठने की जगह नहीं, यहाँ कुछ इधर पेंटिकोस्ट को देख रहे ना, उनके पास चर्च है ना कुछ है, क्योंकि उन्होंने पुरानी मिनिस्ट्री तो छोड़ दी थी। पुरानी मिनिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी थी, उन्होंने नई मिनिस्ट्री वाले को ले लिया, मैसेज को। मैसेज उनके साथ साथ था उस जमाने के अंदर, लेकिन जब मैसेज साथ होता है तो फिर हम भाग नहीं सकते। पता है, जब यीशु जुदा हो गया, मर गया, तो मैसेज जुदा हुआ तो फौरन नहीं ले पड़ गए। फिर मैसेज आया इधर पैंतीस स्कूल को रुको, तो फिर मैसेज अंदर आ गया, फिर ले रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूँ, पुरानी मिनिस्ट्री ने छोड़ी और नई मिनिस्ट्री, जब उन्होंने यीशु को मैसेज को कबूल किया, फिर वो बाला हाना के ऊपर चढ़ गई। भाई उसने वादा किया है, मुलाकात हो गई, अब वेट करना है कुछ हासिल करने के लिए। मैं एक दिन दुआ नहीं करूंगा, मैं 2 दिन दुआ नहीं करूंगा, वो पूरे काफी दिनों तक इबादत करते रहे कुछ लेने के लिए। आप भी इबादत करें, दुआ करें, रोजा रखें, ताकि हमें भी कुछ मिल जाए। ना दुआ में ठहरते ना रोजा में ठहरते, हमें क्या कुछ मिल रहा है। पास्टर साहब आप ही दुआ कर दे, डीकन साहब आप भी कर दे, मुबशर आप भी निकाल कर दे। मैं यकीन जानो सच बताऊं, लोगों में से बदबुएं कमाती हैं, लेकिन यीशु के नाम से निकल जाती है, कमियां हमसे नहीं निकलती। बदबुएं एक आवाज सुनकर, जीसस का नाम सुनकर निकल जाती है, लेकिन हमारे अंदर से कमियां नहीं निकलती। बदबुएं फिर सुनती है आवाज, फिर इंसान को भी चाहिए ना सुनना। लक्ष्य कहते हैं हमें जाने दे, किधर जाता है, सबर कर, इतनी देर से झगड़ा है, पत्थर उठाता है, कहता है इधर कोने के सिरे का पत्थर, मैं गिरूंगा, मैं गिरा भी नहीं हूं, मैं तो अभी साये ही पड़ेगा तो तू भाग जाएगा। उसके साये से लक्ष्य निकल गया। तो बलीर जो होता है वो सूरों में जाता है, उसने कहा मुझे सूरों में डाल दो। जब आपने मैसेज को कबूल किया है तो बाइबल कहते हैं सुच्चे मोती सूरों पे आके मत डालो। हम सूरों में नहीं रहना, हमने मैसेज के अंदर रहना, हमने कलाम के अंदर रहना। तो यकीन जाने के इधर पेंटिकोस्ट को फिर रूह कुदस जब उनके अंदर आया, वो बाहर निकले। हम कब तक गुनाह से बाहर नहीं निकलेंगे, बदी से बाहर नहीं निकलेंगे, कमियों से बाहर निकले और मैसेज को साथ रखें, फिर देखें मैसेज आपकी लाइफ बदल के आते हैं। हम खुदा की हुजूरी से भाग नहीं सकते मेरे बहनों भाइयों। यूना जो है अपनी फैमिली के अंदर होगा, उसके बच्चे भी होंगे, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप भी होंगे। उसने कहा होगा मैं अपनी वाइफ को कहा मैं जा रहा हूँ, किधर जा रहा है, तू तो नबी है। कहता मैं जो खुदा ने मुझे शहर में भेजा नैनवा में, मैं नहीं जाना चाहता। उसने कहा तू तो एक नबी है, खुदा तेरे साथ बातें करता है, तू किधर भागता। कहता मैंने नहीं जाना उस शहर। आज हमें भी खुदा कहता है छोड़ दे इस चर्च को, छोड़ दे इस चर्च को, कर ले मैसेज को कबूल। मैंने नहीं जाना मैसेज के अंदर, मैसेज तो हमारे पास आया, हमने इनके पास जाना। हालेलुया, नबी का पैगाम आ गया है हमारे पास, हम रुकने वाले नहीं है। लूसने का दौड़ में सब दौड़ते हैं, ना कोई लेकर जाता है। जो अच्छी कुश्ती लड़ता है, हम कुश्ती लड़ रहे हैं।
कुश्ती लड़नी है, जो कुश्ती है कहता छप्पड़ वाला चिकुरा खाता, मुर्गी खाता था, बादाम खाता था, वो खुदा का कलाम खाता। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, यूना ने अपनी वाइफ को कहा मैं जा रहा हूं, अब जो है इसने अपने रास्ते को तब्दील कर लिया है। बाइबल कहती है तू मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना ना बाएं, लेकिन यूना को इसके अंदर रेविलेशन का पता नहीं है, नबी को मेरे साथ होने वाला क्या है। यूना को नहीं पता, उसको तो इतना पता है मैं खुदा की हुजूरी से भाग रहा हूं, लेकिन खुदा की हुजूरी उसके बीच में थी। हालेलुया। अब वो निकला है, एक जहाज मिल गया है तरतीस का, भाग गया है, घर बार छोड़कर, घर अपना छोड़ दिया है, कश्ती में जाके किराया माया दिया है, नीचे जाके सो गया है। आज बहुत सारे लोग खुदा की हुजूरी से भाग रहे हैं। आज बहुत सारे लोग कलाम में रहना नहीं चाहते, फैशन में रहना चाहते हैं। कुछ लोग नशा करते रहते हैं, नशा में रहना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, कुछ लोग जो है तो अय्याशी में रहना चाहते हैं, लेकिन दुल्हन जो है खुदा के कलाम में रहना चाहती है। दुल्हन रहती है जागने वाले लोग, चाहे 5 कुंवारियां हैं इनके अंदर है, उनको 10 का तेल। मैसेज को लेने यीशु आ रहा है, मोहब्बत को लेने आ रहा है, और दुल्हन से वो प्यार करता है, वो उसकी मोहब्बत है। और यह खुदा की हुजूरी से भागकर सो गया है, या एक मिनिस्ट्री में आ गया है, यहां एक वो मिनिस्ट्री के अंदर आया है। अब वो मिनिस्ट्री बुद्धम है, किसी और खुदा को मानने वाली मिनिस्ट्री में आ गया है, लेकिन यूना को पता नहीं कि खुदा के इरादे क्या है। जब पूरे हो जाते तो पता लग जाता है। यूना सो रहा है, अब क्या हुआ है, तूफान आना शुरू। खुदा ने भेजा है किसी मिनिस्ट्री को, यूना नैनवा से पहले खुदा किसी शहर, किसी कश्ती में किसी मिनिस्ट्री को बचाना चाहता है। यहाँ एक मिनिस्ट्री है जो खैर मबूतों को मानते हैं, जिसको हमने पैसा दिया है, सोया हुआ है। अब जो है बादल आ रहे होंगे। आज कहते हैं ना, इससे पहले भी हमने बिजनेस किया है, कभी इस तरह का बादल पानी मानी नहीं रहा। आज थोड़ा स्पीड लगती है। उनको क्या पता आज मुलाकात खुदा की कुदरत से, मोजज़ात से होने वाली है, जो पानियों को दबा देता है, इंसान की पूरी सोचों को बदल देता है। अब तूफान आ रहा है। उन्होंने कहा आज तो जो मेरा सौदा है बिजनेस का, आज तो नुकसान होगा। अब तूफान आ गया, यूना सो रहा है। खुदा की रूह से कौन बच सकता है? खुदा की हुजूरी से कोई नहीं बच सकता। पर यह है कि हो आप खुदा के मंसूबे के अंदर। खुदा ने मोहर की हुई थी इस मिनिस्ट्री के ऊपर। अब खुदा जो है उस वक्त जहाज में, खुदा जहाज के अंदर है, तूफान आ रहा है। अब जो है उन्होंने कहा कश्ती डूब जाएगी। उन्होंने अपना सौदा भी समुद्र में फेंका, कश्ती हल्की हो जाएगी। सामान फेंकना शुरू कर दिया। जो सामान फेंक रहे थे उनको पता है कि वो अपने गुनाहों को फेंक रहे, अब कुछ और ही होने वाला है। हालेलुया। अब सौदा कोई और होने वाला है, क्योंकि तब्दीली आने वाली है। ये पाकिस्तान वाली तब्दीली नहीं है, सस्तवाई महंगवाई, ये सस्ते सौदे हैं, इस पे पैसा नहीं लगता, ये मुफ्त ही मिल जाता है। तूफान आया है मेरे बहनों भाइयों। अब जो उन्होंने अपना सामान फेंक दिया, हर चीज फेंक दी। अब नैनवा के तो बड़े दूर बैठे हुए हैं, लेकिन आपका खुदा उस कश्ती में उस पानी को हिला रहा है। इसलिए हिला रहा है कि ये मिनिस्ट्री के लोगों पर मैंने मोहर किया, इनकी जिंदगी तब्दील न करने वाला। जैसे तूफान आया, सामान फेंका, उन्होंने कहा उस वक्त पर्चियां डालते तो उन्होंने पर्ची वगैरह डाली। तूफान किसकी वजह से आया है इतना तो उनके कोई मबूदों ने बताया नहीं। पर्ची डाली और निकल आई नबी के नाम।
नबी भाग के तो दिखा खुदा की हजूरी से, भाग के तो दिखा। हम भाग नहीं सकते। मैं पताल में चला जाऊंगा, वहां भी वो मुझे मिल जाएगा। पताल में तो अपने लोगों को लेने के लिए चला गया था। हम खुदा की हजूरी से नहीं छुप सकते, क्योंकि पताल में तो उनके अंदर जाऊंगा, वहां भी तो आसमान पे चढ़ दूंगा, वहां तो जहां 2-3 इकट्ठे होंगे मैं मौजूद। आज खुदा की हजूरी में मैं सच बताऊं, पिछले दिनों बात हो रही थी, आदम ने कहा जहां 2-3 इकट्ठे होते हैं मैं वहां, यह वाला बोला जहां 2-3 इकट्ठे होते हैं मैं वहां मौजूद हूं। ये बात की, यह बड़ी कीमती बात है सीखने वाली। मैंने सोचा खुदा बंदा कोई मुर्गी लेके आए, अगर मुर्गी लेके आते हैं तो पकी हो, सामने पड़ी हो, तो कहते हैं मुर्गी मौजूद है तो अब उसको देखते रहेंगे। मुर्गी को देखने के लिए, मछली को देखने के लिए नहीं रखा जाता, उसको खाने के लिए रखा जाता है। लेकिन यीशु ने कहा जहां 2-3 इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद हूं। मुझे अंदर कौन लेगा? मैसेज का पैगाम कौन अंदर लेगा? हालेलुया। लेने वाले काम है, लेने वाले काम है। आज मौजूद है और दिल का दरवाजा मैसेज खटखटा रहा है, लेने मुझको अंदर से भरी जाएगी, अंधेरा जाएगा, रोशनी हो जाएगी, अलग कर देगा। पुराने आदम ने उसने क्या कर दिया? रोशनी को तरीके से लादा किया, आपको भी तरीकी फौजों से लादा कर देगा। और लादा करने के लिए आया है, भूसा अलहदा, बीज अलहदा। अब इस मिनिस्ट्री के लोगों ने क्या पर्ची यूना की निकली, नबी को उठाया, उनको पता नहीं कि ये खुदा का नबी है। अब इनको भी पता लग जाएगा कि ये कौन है। मारे खुदा तो पानी नहीं ला सकते, मारे खुदा तो कुछ नहीं कर सकते। ये कौन सा बंदा है, कौन सी पावर ताकत है, इसने कौन सा गुनाह किया है? उठाया नबी को, भाई सो रहा है, उठ जा, क्या हुआ है? तुझे पता नहीं हम डूब रहे हैं। कैसी खूबसूरत बात है। यहां भी यीशु कश्ती में है, जब जमीन में मुजस्सम होकर आया उस वक्त भी कश्ती में था, पानी हिल रहा है, बीच में वो मिनिस्ट्री जो यीशु की है वो जान गई है, ये मिनिस्ट्री को, ये हमारा लीडर बड़ा जबरदस्त है, ये पानी रुक, ये कहीं जाने पानी खुदा का हुक्म मानते, एक बंदा नहीं मानता। पानी थम जाता है लेकिन इंसान नहीं थमता। जी बात है, पानी हुक्म मानते हैं, हवा पानी मानते हैं, आसमान तारे मानते हैं, सूरज तुम्हें को खुलोता कि नहीं खुलोता? आज नहीं कह सकता खुदा मैं रेस्ट कर लूंगा, तारे नहीं कहते थोड़ी रेस्ट कर लीजिए। जिनको खुदा खड़ा करता है उनको कोई, उनकी चमक कोई छीन नहीं सकता। आपका सन को भी बुझाने की कोशिश की, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसमें से कुव्वत निकलता। आप भी मरे, गुनाह को मार दे, आप भी जी उठेंगे, आप में से खुदा यीशु की रोशनी निकलेगी। और यकीन जाने खुदा मुआजिज़ात का खुदा बड़े बड़े काम करता है, तो बड़ा काम ही तौबा का है, बड़ा काम ही तौबा का है, जो हम करना ही नहीं हमारे लोग चाहते। अब क्या हुआ, यूना को जैसे उन्होंने उठाया तो कहता क्या किया है? कहता मैं खुदा का बंदा हूं, खुदा का नबी हूं, मैं खुदा से छुप के भाग रहा हूं। हम समझते गुनाह करके छुप जाएंगे, हम खुदा से छुप नहीं सकते। हम झूठ बोलकर छुप जाएंगे, छुप नहीं सकते। खुदा निकाल लेता है, खुदा निकाल लेता है। हजारों साल पुरानी हड्डियां पड़ी थी उस खेल के जमाना के अंदर। क्या ये खुदा ने कहा, नबी से कहता है जिंदा हो सकती है? कहता है मुझे पता नहीं, तू ही जानता है। नबी के पास भी मुकाशवा था कि तू ही कर सकता है, क्या ये दिए जिंदा हो सकते हैं? तू जानता है। कहता है चल फिर कब्रिस्तान, आज दुनिया कब्रिस्तान है, चल मुनादी कर जरा, इनको मुनादी की, दुआ की, कलाम कर, कब्रों में से हड्डियां जुड़ना शुरू। मरे हुए लोग हड्डियां जुड़ रही है, यहाँ हमारी यहाँ के खुदा के साथ जुड़ते, दूल्हे के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते, ब्यूटी पार्लर वालों के साथ जुड़ जाते हैं। शादी आता है तो ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है, नकली मेकअप कल उतर जाएगा,
असल को पहने ही उतरेगा नहीं। ये रंग कच्चे हैं, जिनको रंग उसका लग जाता है वो तब्दील हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। यहां नबी को उठाया है, कोई गलती की है, खता की है, बता, लेकिन मैं आपको बता उसको शेयर कर लो पहले कि यहां जो नबी है उसके साथ खुदा कलाम कर, फिर उसने कहा हड्डियां जुड़ी, कहता फिर कलाम कर, फिर कलाम किया तो कहता ऊपर रस्से चढ़ना शुरू हो, फिर कलाम कर, फिर उन्हें रूह आ गया। अब इतनी देर से कलाम सुनते हैं और मुर्दा हड्डियां जुड़ गई है, नशे उनका पर चढ़ा, वो खड़े हो गए हैं। हम इतने सालों से खड़े नहीं हो सकते क्योंकि हम खुदा के कलाम की आवाज को सुनते ही नहीं। बाइबल कहते सुनते भी ना सुनेंगे और देखते भी क्या, हम देखते नहीं है लेकिन हम तेरी आवाज को सुन के तब्दील हो गए हैं। कहते हम तब्दील हो गए हैं। खुदा ने कलाम किया, सूरज खड़ा हो गया, खुदा ने कलाम किया, तारे खड़े हो गए, हर चीज तब्दील हो गई। खुदा कलाम करता है तो क्या मैं हाजिर हूं। सैमुअल से कलाम किया तो कहता है सैमुअल, है सैमुअल, कहता है नबी के पास गया, कहता तूने बुलाया, रिटायर होने वाला है नबी। रिटायर उस वक्त होता है जब हम होते हैं जब खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते हैं। तो खुदा ने कहा था नबी से, ये मैसेज है खुदा का, नबी का, किन्हीं दिनों में खुदा किया हुआ। अब जो है एली काइन की रिटायरमेंट होने वाली है। खुदा ने कहा बच्चों को समझाना। खुदा कहता है कोई पास्टर और कोई नबी भी नहीं कह रहा, बच्चों को समझा, ये सीधा नहीं है, इनको सीधा कर। ये हन्ना क्यों लाद मांगती रहती थी? क्योंकि कोई टॉप पर नबी नहीं था। क्यों उसको बेटा खुदा ने तो दे दिया, आगे जाएंगे काफी है। तो मैं उसने बेटा भी मांगा, खुद नबी ने, बरकत भी नबी उसी ने दी भाई। तो जब नबी सैमुअल पैदा हुआ, खुदा से मांगा हुआ था, तो जो खुदा चीज देता है तो ठीक देता है। हालेलुया। खुदा से मांगते हैं, टीवी लोग मांगते हैं, सीडी मांगते हैं, खुदा उनसे रूह कुदस मांगे, रूह कुदस मांगे। रूह कुदस ज़हनों को बदल देता है। उसने मांगा, अब वो बच्चा पड़ा, उसने कुछ दिनों के बाद क्या जाए ना, तू खुदा का तुझे दे दिया। हन्ना ने बाप खुदा की हजूरी में दे दिया, हमारे बच्चे पैदा हो तो मैं इसको इंजीनियर बनाना है, मैंने इसको पायलट बनाना है, मैंने इसको टीचर बनाना है, मैंने इसको डॉक्टर बनाना है। लेकिन हन्ना कहती है मैंने इसको खुदा का नबी बनवाना है। सोचो में भी फर्क है, सोचो में भी फर्क है। लोग कहते नर्सिंग कर लो, पीएचडी कर लो, लोगों को इंजेक्शन लाकर उनका बाहर उतारते हैं, लेकिन खुद कलाम का जितना इंजेक्शन निकल जाए हमारा भी अंदर का गुनाह खत्म। एली कैन रिटायर होने वाला है। अब रिटायरमेंट क्या है? अब परवरिश पा रहा है, खुदा के नबी के पास है और आपके संदूक के साथ जुड़ा रहता है। क्या यहाँ दुल्हन नहीं है जो एक के मैसेज के साथ खड़ी है? और दुल्हन है जो है कि ऐद दिया हुआ है दुल्हन ने, हम तेरी है तू हमारा है। कहता है जुड़ा रहता है सैमुअल। खुदा कभी नाकाम नहीं होता। हम नाकाम हो सकते हैं लेकिन खुदा कभी नाकाम नहीं होता। लोग नाकाम हो गए यीशु को सुनी पे चाहिए, तीसरे दिन मुर्खों में सूझे। 3 खरूज है और चीजें हैं सीखने वाली बहुत कुछ है। यहां नबी को फिर आवाज आई, सैमुअल। यहां कोई एमएनए, कोई गवर्नर आवाज नहीं दे रहा, यहां रब खुदा आवाज सैमुअल को दे रहा है।
सैमुअल सैमुअल भागता है, एली कहते उसको मेरे साथ किसने बोलना है? ये नबी है, इसके साथ खुदा बोलता है। उसने कहा उसकी बारी खत्म होने वाली है, अब सैमुअल तेरी शुरू होने वाली है। हालेलुया। जो अमल करना नहीं करते उनकी बारी खत्म होती है, जो अमल करते उनकी स्टार्ट होती है। यहां उसने कहा, एक बार आई, दूसरी बार उसने कहा भाई सैमुअल आप आए तो कहना मैं हाजिर हूं। हालेलुया। क्यों? नबी ने कहा, उसको पता लग गया ये खुदा है जो मेरे साथ बोलता था, अब मेरे साथ नहीं बोलेगा, अब सैमुअल के साथ बोल रहा है। सैमुअल ने कहा जब आवाज आई तो कहते आए मैं हाजिर हूं। हम हाजिर भी खुदा की हुजूरी में होते हैं तो गैर हाजिर होते, सोच कहीं और ख्याल कहीं और होता है, ड्यूटी में जा रहा है, मेहमान घर में बैठे आया, मेहमान तो घर में ना बैठे, उनको भी कहे चलो आपको खुदा की हुजूरी में लाते हैं, आप वो आज रोटी बात लेट में खाना, पहले कलाम की रोटी खाने चलो। और यहाँ मैं आपको बताऊं जो अमल करता है उनकी जिंदगी में खुदा काम करता है। नबी फिर खुदा ने क्या किया, यहाँ यूना सोरा उठाया, कहता है कि ये तूफान मेरी वजह से आया है, एली की कमी की वजह से उसके बच्चे मर गए, आज हमारी कमियों की वजह से हमारे बच्चे बर्बाद हो सकते हैं। आज मैसेज को अपने दिल में रख ले, आपके बच्चे बर्बाद नहीं बल्कि आबाद हो जाएंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यूना उठा है, पर्ची सब कुछ हो गया, कहता है तुम क्या करें। अब आती है जानवरों की बारी। अब इंसानों को तो छोड़ते हैं, अब जानवर, मछली खुदा मछली के पास चला गया, मछली को ऊपर खुदा की जरूरत है, मछली नबी को खाने वाली है, नबी के अंदर कलाम, मछली के अंदर नबी, तो नबी के अंदर कलाम। अब जो है मछली को आर्डर खुदा ने किया है, टाइम वक्त पे पहुंचना, बंदे की सांसें रुकनी नहीं चाहिए। क्या बात, हालेलुया हालेलुया। मेरा नबी है, उसको मेरे प्लान का पता नहीं लेकिन लग जाएगा। मछली ने कहा, जब वहां से सहेलियों के साथ फिर रही होगी, अपने दोस्तों के साथ और भी समुद्र में, कहती होगी आज मैं डिश दूसरी खा लिया, नबी को खाना है। हालेलुया। आज नबी हमारे पास, नबी के रेवलेशन को खाने, आज नबी को खाना है। आज खुराक का टेस्ट फर्क है, आज खुराक को खाना है, नबी को, नबी के अंदर कलाम है। मछली कहते हैं क्या तू कहते समझ नहीं आती, कहता तुम्हें समझ नहीं आएगी, तसलीसियों को समझ नहीं आएगी, जिसका काम चट्टान पे है उसको समझ आएगी, और कामों को समझ आएगी, जो कामों का काम है उसको समझ आएगी। जानवर खुदा का हुक्म मानते हैं, बंदा नहीं। जानवरों की बात सीखते हैं, आपको जानवरों का भी बीच में चलते हैं ताकि पता लगे ना हो कि ना कोड़ा कचरा हो। अब जानवर कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा, जिनकी हुजूरी उनके अंदर होती है। अब क्या हुआ है, यहां बातचीत चल रही है, तूफान, खुदा को पता है पानी अंदर मंदर जाने वाला नहीं है, नबी है अंदर। वहां शोर मचा रहे, हम डूब रहे हैं, यस्सु भी सो रहा था, शोर मचा रहे, डूब रहे हैं। जहां यस्सु होता है कश्तियां डूबती नहीं, तर जाती है। आमीन। और जहां नबी भी होते हैं कश्तियां डूबती नहीं, वो भी तर जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नबी कहता मुझे पानी में फेंको। खुदा वक्त तरतीब का खुदा है, हर चीज का एक, हम वक्त पे दुआ पे नहीं पहुंचते, वक्त पर हम कुछ नहीं करते, अपने काम करते हैं, वलीमों पे वक्त पे चले जाते हैं, शादियों पे चले जाते हैं। खुदा की बारी जब वक्त आती है, दुआ की थोड़ी देर वेट करो, गीत होने तो मैसेज देता है। वक्त, टाइम की कदर मछली से पूछे, जानवर से पूछे, जिसको खुदा ने भेजा, उसको पता था ठीक टाइम के ऊपर नबी को फेंकेंगे, ठीक टाइम पर मैंने नबी को अंदर ले लिया। हालेलुया। हमारे पास वक्त नहीं आया, आज वक्त है कि नबी के मैसेज को अंदर ले लेंगे,
तो आप डूबने वाले नहीं, आप ऊपर उठ जाने वाले हैं। Amen. अब क्या हुआ मेरे बहनों भाइयों? कहता मैं तो तुझे कहता फेंक मुझको, कहता मैं नहीं फेंकना, तेरी वजह से इतना बड़ा तूफान आया है। वो कौन से चक्कर में डालता है, तेरी वजह से इतना तूफान मेरे घर को बर्बाद करना, मैं नहीं फेंकना, पीछे हो गया। दूसरे ना 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 मैं भी नहीं फेंकता। वो डर गए, भाई जी मारा रब जो है कुछ नहीं है, इसका खुदा कुछ पावरफुल है, पावरफुल है। हम तो तारों सूरज को मानते हैं, पता नहीं ये किसको मानता है। ये समान जिसे तारे समान सूरज बनाया, ये उसको मानता है। समझ आ रही है उनको भी। यूनान का फेंका पानी में, पानी मेरे खुदा ने हलाया है, पानी में जाऊंगा तो पानी भी थम जाएगा। यूना को पानी में फेंका, वक्त के ऊपर मछली ने कलाम को खा लिया। हालेलुया! यहाँ कोई है जो कलाम को खाएंगे, जो खाएंगे मरेंगे नहीं, जीवित हो जाएंगे। अब मछली ने जैसे कलाम को लिया, अब जो कश्ती के अंदर थे पानी स्टॉप हो गया। कहते मान गया यूना तेरा खुदा पावरफुल है, पावर वाला खुदा है। क्यों? आज उस मिनिस्ट्री ने क्या किया? आज के बाद सूरज चांद सितारा जो कुछ हम पूरे खुदा को मानते छोड़ा, आज यूना के खुदा की इबादत करें। हालेलुया! उन्होंने कहा हम घर जाकर कुर्बानियां देंगे कि हमने खुदा की कुदरत को देख लिया है। जब वो घर में पहुंचे होंगे, जिन्होंने यूना को फेंका था, इसको आगे चाहिए पहले इसको करें, ये घर में पहुंचे होंगे, बिजनेस सौदा को लेके जा नहीं सकते तो फेंक दिया समुद्र में। जो घर में से चीजें बाहर फेंकते हैं वही बचते हैं, जो अपने अंदर से गंद निकालते हैं उनकी जिंदगी में फिर कोई नई चीज आ जाती है। तो कई ने भी गंद फेंका और जिंदगी आ गई, उसके बाद निजात आ गई। इन्होंने भी गंद फेंका, बिजनेस इन्होंने खुदा के कलाम को, पानी को देख लिया, कुदरत को देख लिया। घर में गया, उसकी बीवी कहती है एक बैठा होगा, क्या हुआ पैसे मैसे नहीं लेके आया? कहता है सब कुछ गलत हो गया, बर्बाद हो गया। कहता है वहां कोई नबी था कश्ती में, उसकी वजह से हम बर्बाद हो गए। हम तो कहते थे समझ नहीं थी, जब पानी रुका तो बाद में समझ लगी वो कुछ था। कहता कुछ नहीं लेके आया। उसने कहा, उन्होंने कहा होगा हाँ हम कुछ नहीं लेके आए, लेकिन एक चीज जरूर लेके आए, खुदा की मोहब्बत तो ले आए हैं, खुदा की कुदरत तो ले आए हैं। वो भी तो बच के उन्होंने कुर्बानियां शुक्रगुजारियां ऐसे नहीं दी, वो भी उसके गवाह बन गए। हालेलुया! ये वो मिनिस्ट्री है जिसको खुदा के मंसूबे के अंदर थी। हालेलुया! ये लगता है पुराने अहदनामे में यहूदियों के पास आया, अपनों के पास, और अपनों ने कबूल फिर हम तो कर लिया। हालेलुया! पहले बारी गैर कौम की थी, दूसरी अब जो है तो वो मिनिस्ट्री बच गई है। अब बारी है यूना में सफर जारी है, मछली सफर कर रही है, जानवर असी एक घंटे का सफर करके दूर पैसे ला के खुदा के कलाम सुन लेने जाते। जानवरों की बात करते आगे भी चलेंगे। जानवर अब जा रहा है नबी को लेके यूना शहर, जिनके अंदर खुदा आ जाता है, जिनके अंदर नबी का मैसेज आ जाता है, और वो एक जगह नहीं टिकता है, कभी उस देश में, कभी उस देश में, कभी उस देश में, क्योंकि रेविलेशन मिल गया है। जिनको रेविलेशन मुकाशफा मिलता है रुकते नहीं है, इबादत में ठहरे रहते हैं, खुदा की हुजूरी में ठहरे रहते हैं। अब जो है मैं बताना चाहता हूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने ये पहले से चीजें मेरे अंदर ही डाली थी, आपने वहां यही सुना। तो मुझे समझ नहीं थी कि मैंने बाइबल भाई साहब ने का स्टडी करनी है, पढ़ा रहे बैग, मैं कहीं इधर पढ़ा रहे, जिसने दे दिया है अंदर डोंट लोड कर दिया, वो बात ला नहीं सकता।
यकीन जाने गाने डाउनलोड कर लेते हैं, मैसेज भी डाउनलोड मोबाइल में कर लेते हैं। सुने, गाना पसंद आता है उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, गीत पसंद आता है उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, कोई हीरो पसंद आता है उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, कोई फैशन अच्छा लगता है उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, कोई सुर्खी पाउडर अच्छा लगता है उसको भी डाउनलोड, व्हाइट चेहरा करने के लिए क्लिप उसको भी डाउनलोड करते हैं। जिस दिन आप खुदा के कलाम को डाउनलोड करेंगे यह चीज अंदर से डिलीट हो जाएंगे। ये वाईफाई बोल रही है, ये वाईफाई पे मैसेज कर दिया, ये वाईफाई आपका यूज है। और आप जो है तो ये वाईफाई जहां भी कोई याद करता वहां आ जाता है, ये सिखाने नहीं है, ये कनेक्ट होता है, खुद ही कनेक्ट होता है। नाम लेकर देखे, नाम देखे खुद ही कनेक्ट होता है। डोंट नो जरा कुछ गीता है ना आजकल, यीशु के नाम से डिलीट हो, क्लिक करो यीशु डिलीट, हालेलुया। और तू डिलीट हो गया है, फैशन झूठ तू डिलीट हो गया है, गुनाह तू डिलीट हो गया, डोंट नो यीशु आ गया है। यहां जो है तो मछली सफर कर रही है, मछली ने नबी 3 दिन और 3 रात ना खुद यीशु मसीह का 3 जिस तरह इतने यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा, 3 दिन और 3 रात, इस तरह इतने आदम मिलेगा। हमारे जो लोग क्रिश्चियन लोग ईद मनाते हैं, देखना किस दिन दफन करते हैं, किस दिन कैथलिक के लोग जितने भी हैं ईस्टर जो मनाते हैं। मैं बताऊं आज का जो मिस्र है कैथलिक है, कैथलिक चर्च ऑफ पाकिस्तान की माँ है, ये उसकी बेटी है, ये कहेंगे खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, कान में जी फाड़ दो, सिद्धि करो यीशु खुदा। आमीन। तो आज का मिस्र कैथलिक है। एंटीकोस्टल जो लोग हैं इनके अंदर भी जो है तो वही चीजें हैं, वो नहीं कहते बाप बेटा रूह कुदस खब्बे पासे किथों आ गया, वो खुदा की दैनिक तरफ दैनिक साइड उसकी कुदरत को, मैंने बाप बेटा रूह कुदस खब्बे पासे किथों आ गया। मैं कहना भाई साहब ए देखो शीशे च मैं करांगी सीधा आवेगा, मैं कहा मैनू बेवकूफ समझिया। ऐसे इतने शातिर लोग हैं, मैंने कहा आप यीशु के कलाम को चैलेंज ना किए। सोचता हूं कि इस जहां के खुदा ने आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है, ये खुशखबरी जिनकी आंखों से पट्टी उतार दी है, साउंड से पुलूस बन गया, ऐसे नहीं बन गया, खुदा ने उसकी आंखें बदली। आज आप भी के नए कान, नई आंख, नया दिल दे। बहुत सारी चीजें मैंने कहा, यीशु ने कहा अपनी स्लीप उठा, मैं को गले क्यों पाई है, मैं कहा यीशु ने कहा अपनी स्लीप उठा मेरे पीछे, मैं कहा भैन जी गले च पा क्यों पाई, उन्हें कहा चुपड़ी, तो बहन मेरा मुंह वेखे, मैं कहा चलो थोड़ा जा गलबात कर लेते, जिन्नी समझ खुदा ने दी है हमको, जो सीखी है बात। मैं कहा कोई लोहे की चुकड़ी है कि लकड़ की चुकड़ी, कोई दसो तो सही, नहीं बोली। मैंने कहा मैं स्लीप, हालेलुया। कुछ स्लीप के ऊपर डाकू चढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ स्लीप है जिनके ऊपर मैसेज चढ़ा हुआ है, हालेलुया। और यहाँ कोई स्लीप है जिनके ऊपर मैसेज है। मैं रंग का काम कर रहा था, दरवाजे के ऊपर यीशु था, स्लीप के ऊपर यीशु चढ़ा है। मैं कहा बाजी में कोड़ी के ऊपर काम कर, मैं बाजी या थक गया ला लो, मैं कहा थक गया ला लो, परेशान तो हंसी भी हो गल। मैं क्या हमारे लिए उसकी स्लीप खाली है, आपने तौबा नहीं करी, आपने क्या चढ़ा है, हमारे लिए वो उतर चुका है, लेकिन जिन्होंने तौबा नहीं की उन्होंने अभी चढ़ाया हुआ है। इसीलिए तो लहू मारता, लहू लग दे। हमें लहू नहीं चाहिए, हमें रूह कुदस चाहिए, जो हमें रैप्चर में लेके जाने के लिए तैयार है। आपकी तैयारी होगी तो समझ लो आ जाएगा, टाइम ओवर होगा भाई, सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम में लगे हुए, एक्स्ट्रा टाइम में लगे हैं और नहीं देने जो बैलेंस कराते हैं तो फालतू मिनट देते हैं,
समझ लो लोगों को मिल गए, लोगों को मिल गए एक्स्ट्रा टाइम मिले, एक्स्ट्रा टाइम भी बताओ। एक टेलीनार का उसमें 8 बनाते हैं तो 2 घंटे का पैकेज लग जाता है, लेकिन एक ही बंदे से बात करेंगे, दूसरे से नहीं। आप एक बात बताने लगा हूं अभी, आप जो है तो नंबर मिलाए यीशु से, या आखिरी मिनट है या आज पैकेज कर ले, आखिरी टाइम पे पैकेज कर ले, बातचीत कर ले, आप डूबे के लिए तर जाएंगे। अब नबी जो है यूना चला गया उस देश के अंदर, डरता है कि मैं इनको क्या बोलूं। बात 40 दिन की है, 40 दिन उसने पहले ही बता दिया है, बचाने का हमें दिखाई देता है, आगे जाके 40 दिन और 40 रात वाक़ा करता है, 40 दिन 40 रात बारिश पड़ती है, इसमें सारे कुछ मुकाशवा है। 40 दिन का सफर 40 साल बन गया। अब यहां है तो अब मनादी करनी है, अब वो मनादी देख रहे हैं, लोग गुनाह कर रहे हैं, हर चीज देख रहा है। नबी कहता कैसे बोलूं, जब खुदा जोर देता फिर बोलना पड़ता है, फिर बंदा रुक नहीं सकता, क्योंकि रुकने का सवाल पैदा ही नहीं होता। खुदा जब पकड़ लेता है ज़बान फिर रुकते नहीं, चलती है। ऐसे उसने कहा खुदा 40 दिन में नैनवा को बर्बाद करेगा, किसी बादशाह के कान में तक भी बात पहुंच गई। मछली ने अपना पूरा काम किया, जानवर ने वो नबी को उतार के चली गई है। मैं सच बताता हूं, कुछ नबी ऐसे उनको अक्ल ही नहीं होती, गुलाम को अक्ल ही नहीं है। अब खुदा गुलाम के साथ नहीं खड़ा, खुदा तो मूसा के साथ चला है, कुर्बानी देना है, लालच आ चुका है, जा रहा है लानत देने के लिए। लेकिन जब नबी को देखता है और 20 लाख लोगों को देखता है, खुदा बरकत दे, खुदा बरकत दे, तू देने चाहेगा भी खुदा तेरी ज़बान बदल देगा। गदी को कुटना शुरू कर दे, खोती मार मार के खुदा ने कहा अच्छा तेनू तुझे समझ नहीं आती, अब मैं तुझे समझाता हूं। गदी को खुदा ने बोलना, हालेलुया। कुछ जानवर भी हैं जिनसे खुदा काम ले लेता है। ये नूह वाला नहीं है कौवा जो खुदा, मैं बात करूं कौवा को भेजा भाग गया, फाख्ता जो है वहां से रेवलेशन को मुकाशवा शुरू हो जाता है। लेकिन एलिया के पास कौवा आ गया, उस नबी की क्यों नहीं बात कौवे ने मानी, लेकिन ये कौवा भी खुदा की बात को मानकर नबी के पास आ गया। हालेलुया। यहाँ तो जानवर आ जाते हैं, यहाँ तो दुल्हन बैठी है, ये क्यों नहीं आएगी। कौवे ने बात मानी तो रोटी नबी के लिए लेके आए। तो किसने ऑर्डर किया था कौवे को? खुदा ने किया। यहाँ से पता लगता है जानवर परिंद हुक्म मानते हैं, लेकिन यहाँ दुल्हन भी हुक्म मान रही है, तैयार हो जाए हुक्म मानने के लिए। गदी को कटता खुदा से मान देता है, कहता है कि तेनू समझ नबी नहीं आनी, मैंने तेरी सब बातें मानी है, जहां तू लेके गया है, जितना बोझ मेरे ऊपर रखा है, मैं कभी नहीं बैठी, कभी नहीं मैं रुकी, आज मैं रुकने वाली नहीं हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे जुबान दे दी है। मुझे मौत का मुझे तो सामने फरिश्ता नजर आ रहा है, तलवार ली है, अगर मेरे हाथ में नबी होती मैं तुझे बता मार देती। जानवरों को भी खुदा नजर आता, जानवर भी खुदा को मानते हैं, इंसान क्यों नहीं मानता? आज चाहिए बाइबल में ना हो घोड़िया खचड़ा वांगू कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनको खुदा ने समझ दी थी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पैगाम जो है बादशाह के काम में गया है, वहां आप देखें नबी के साथ कितनी खिदमत चलने वाली है। नबी के एलची कितने बने हैं, कितने लोग खुदा ने नबी के लिए तैयार किए। 1 लाख 100 लोग हैं, कई बस्तियां हैं, नबी तो एक जगह पे बैठा है, 40 दिन का टाइम। बादशाह ने क्या किया, मैसेज पहुंचा, उसने कहा 40 दिन में ये बर्बाद हो जाएगा। कोई नबी आया है, मुझे लगता है ये कोई इब्रानी
इब्रानी है, मूसा भी इब्रानी था। ओ इब्रानी था पैसा, और इब्रानी था। और क्या हुआ कि कहता है कि उसने भी, उसके साथ भी बड़े लोग थे, वो भी खुदा पर बात करते ना, समुद्र में उनके लिए रास्ता बनाया था। ये भी कोई लगता है नबी है। ये बड़ी इस्राएल के साथ उसने बिलीव कर लिया। उसने कहा सारे उनको रोजा रखो। खुदा ने रोजे का तो नहीं बोला था ना। ध्यान अपना यहां लगाए, यहां उसने खुदा ने रोजे का नहीं बोला। खुदा ने तो नबी को बोला है तौबा करनी है, रोजा तो नहीं कर, रोजे का तो आर्डर नहीं खुदा ने नहीं दिया। अब जो है नबी ने कहा बर्बाद करेगा, ये आर्डर कौन दे रहा है? एक बादशाह रोजा रखो। कहता सबको बोलो जानवरों के रोजे, बच्चों के बड़ों के रोजे रखो, ताकि खुदा हमारा गुनाह माफ कर दे, ताकि हम बच जाए। लोगों ने अपने बच्चों के रोजे, जानवरों के रोजे, खाक अपने खाक डाली। उन्होंने कहा हम तौबा करते हैं। अब खुदा ने क्या किया? जो सबसे बड़ी बात, बादशाह ने अपने एलची भेजे। उन्होंने कहा जा सारे लोग मैसेज करो सबको। अब क्या एलची तैयार हो गया। नबी ने एक मैसेज दिया, जैसे नबी ने मैसेज दिया आगे एलची हमने तैयार हो चुकी। तो वहां सब देश में, पूरे शहर में तौबा कर ली है। पूरे शहर में मैसेज कानों में गया, खुदा की आवाज के। उनमें एक बंदा नहीं था जो कहता मैं रोजा नहीं रखना। सब ने रोजा रखा, और खुदा ने, बाइबल कहते हैं आसमान से उनके गुनाह को माफ। तो क्या हमारा खुदा माफ करने की कुदरत नहीं रखता? रखता है, क्योंकि वो जिंदा यहोवा यरे खुदा है। वो मौजूदात का खुदा है, वो बादशाह का बादशाह है, वो लश्करों का खुदा और अपनी दुल्हन का भी बादशाह है। नैनवा शहर जो है पूरा खुदा ने क्या कर दिया? उनको माफ कर दिया। तो आज हमें यीशु के पास आना है। मैं एक मिसाल देने लगा हूं। कोई तोता से किसी माई को राग तोता था। जब वो गीत मीटिंग में जाती थी, लेके जाती थी, गीत गाते तो वो गीत गाता। जब वर्शिप होती, ताली बजाते तो वो अपने परों को तोता लाता। माई आई कि नहीं तोता तो मेरे घर भी है। एक ना पादरी साहब को तोता है, इनू कितों आदत पै गई है। पादरी के घर भी एक तोता आई, वो वर्शिप कर रहा है, पैंटा करके दुआ भी करता है। ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਤੋਤਾ ਜੇ ਚੂੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਚੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਾਈ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਚੂੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਮਾਈ ਮਰ ਜਾਏ ਮਾਈ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੋਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ। पादरी की मीटिंग में पास्टर साहब की गई। पास्टर साहब की मीटिंग में कहते हैं, मीटिंग खत्म हुई, भाई साहब एक मिन्नत करते हो। कहता मां जी गल तो करो ना। वे गल सुनो भाई साहब, गल मनोगे? भैन जी गल तो करो ना मां जी। कहते गल सुनो गल तो, कहते तोता चाहिए। कहते कल की करना? कहते मेरा, कहते क्यों? कहते मैं गल आए कि मेरे को भी तोता है जदा, और मैं चूड़ी पानी है, मैं ड्यूटी पे जाना होता तो ड्यूटी तो आनी भी है, तो कहता माई मर जाए, माई मर जाए। उसकी आदत निकल गई ने। तो मैं कहते तेरे तोते की आदत बड़िया ठीक है। मैं कुछ दिन ली दे, कुछ दिन ली जो कुछ चीज मंगते ना, वो नहीं काम बनता। असं कुछ दिन मैसेज नहीं लिया, मरना जिना ही सारा मैसेज। तोता कहना माई लै जा। उन्हें दोनों ने चूड़ी पाई। माई आई शाम को थकी टुटी, ते माई का तोता कहना माई मर जाए, पादरी का तोता कहना आमीन। माई का तोता कहना माई मर जाए, पादरी का तोता कहना आमीन। माई का तोता कहना
माई मर्द पालियत होता अकेला आमीन। बुलूस रसूल कहता है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। राजबाज होने के लिए होश में हो, बाज तुम में से खुदा से न वाकफ है। होश में है। आज बहुत सारे लोग होश के अंदर नहीं है। जब रूह कुदस आता है, जिससे रूह कुदस इधर पेंटिकोस को आता है, वो होश में आ जाते हैं। आपके अंदर रूह कुदस आ जाएगा, आप भी होश के अंदर आ जाएंगे। फिर बेहोशी में रहेंगे, फिर सोचते नहीं रहेंगे, फिर सोचते नहीं कि हालेलुया, चलते लिखेंगे हालेलुया, चलते लिखेंगे हालेलुया, फिर बेचारे हो जाएंगे। होश में आ जाए। राजबाज होने के लिए होश में आओ। आज तुम में से खुदा से न वाकफ है। आज न वाकफ है लोग। जब वाकफियत होती है तो जिसकी वाकफियत होता है उसी को पता लगता है, उसी को पता लगता है। वाकफियत जब होती है तो मैं कहता है नो बिलीव, मैं यकीन नहीं करता वो जी उठाए, गुम हो गया है। वो गुम नहीं होता, वो गुमे होकर ढूंढ लेता है। वो गुम नहीं होता। खुदाया तू कहाँ है, हमारी बात को नहीं सुनता। वो ऊँघता नहीं है, वो सोता नहीं है, बल्कि अपनी दुल्हन के लिए जागता है। वो जागता है, आप जो समझेगा का वो सोता मोता नहीं है। यीशु आ गया, वेख लै किसी ਨੂੰ कहना मनु ना छोड़ा, कि तोमा ਨੂੰ कहना छोड़ा। हालेलुया। हाथ लगा के तू तो देख के ईमान लाया है, तू तो ऐसे देख के ईमान लाया है, तू ऐसे देख के ईमान लाया है। लेकिन तुम्हारी कोई तो बगैर देखे मुझ पे ईमान लाते हैं। उस औरत को देखे जो वाकफ होगी, जो गुनाह करती थी, कीमती अत्तर लेती थी। ये एक मिनिस्ट्री वाले को जान चुकी है। ये जो मिनिस्टर आया है, ये बादशाह राजा आया है, ये जो नबी आया है, उस घर वालों ने बुलाया है उसको यीशु को सुनाने के लिए। बड़ी मीर पार्टी यीशु का खाना कर देती, माफी होना नहीं हो, खाने खुआ के नहीं बचता, कुछ करने से। अब जो है यीशु बैठा हुआ है, खाना भी रेडी है। अब वो औरत अत्तर लेने नहीं गई, क्योंकि वो कुछ और अत्तर लेना चाहते थे। उसने कहा अत्तर लेने, आज अत्तर लेने नहीं जाना, आज किसी दूसरे आदमी के पास, दूसरे देश में नहीं जाना, शहर के अंदर। आज मैंने उस नबी के पास जाना है, जिससे मुझे मुक्ति मिल सकती है, जिससे मुझे निजात मिल सकती है। अब आज नौकर चाकर थे, नौकरों की परवाह न की, सीधा आके यीशु के कदमों के गिर गए। यीशु के कदमों में रोती रही। बंदे को तेरे जिन्होंने बुलाया है, खुदा ने उसको बुलाया, इसके अंदर मोहब्बत जागी है। उसके लिए जिनके अंदर मोहब्बत जागती है, वो खुदा की हुजूरी में आके झुक जाते हैं, उसकी चौकी पे झुक जाते। आसमान मेरा तख्त और कहता जमीन मेरे पैरों की, उसकी चौकी पे झुक गई, वो झुक गई है। अब वो कह रही है मसीह होता तो जान जाता। वो रो रही है, रो रही है, रो रही है, वक्त का इंतजार कर रहा है कि मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी कि मुझे ऑर्डर मिलेगा, उठ और तू चली जा। वो रोती रही, रोती रही, बालों से, उसने कपड़ों से, तौलिए से पैर नहीं उसके पहुंच रही थी। यीशु के बाल, अपने बालों से वो यीशु के पैर पहुंच रही। वो कुछ लेके नहीं गई, किसको पता है उसको क्या लगाना है, वो तो लोगों को आता है। साबुन तो उसके पैर धुलने वाली नहीं, वो तो लोगों के गुनाह उठते थे। तो रेवलेशन था उस औरत के पास, मुकाशवा था, उठी थी कोई बात उसके अंदर लहर के कलाम के पास जाना चाहिए। जिसके अंदर लहर उठती है, कलाम के पास जाना चाहिए, वो नाकाम होकर नहीं आएगा, कामयाब होकर आएगा।
अब उसने कहा ये मसीह होता तो जान जाता। बाइबल कहते हैं खुदा दिलों गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, ज़हनों को पढ़ लेता है। हमारा ज़हन मसीह यीशु है। हमारे अंदर किसी मुर्गी की अक्ल नहीं, किसी जानवर की अक्ल नहीं, हमारे अंदर मसीह यीशु की अक्ल है। जिसके अंदर अक्ल आती है पुराने जामे उतारेगा और मुल्कुदस के जामे पहनेगा। ये रात और रोजाना जो कपड़े बदलना इतने इतने महंगे ये तो ले लेंगे, लेकिन ये ड्रेस पैसों से नहीं मिलेगा, तौबा करने से मिलेगा। तौबा करने से मिलेगा। अभी उसने ज़हन को पढ़ लिया। क्या आखिरी कर ले, ठीक है कर लो शेर पैसे थके तो नहीं हो। हालेलुया हालेलुया। जुबान ठीक है, फालज वाली नहीं, आवाज हालेलुया। तू फालज की तोने चुके हालेलुया। ये अभी तारीफ होए कि असि हाजिर हैं। ये सबूत है कि हाजिर हुआ मैं सुनने के लिए। जब पुलिस वाला कहता है स्टैंड, उसने कहने में चुप ले, यीशु ने कहने में चुप ले। अब यीशु ने उस आदमी को ज़हन को पढ़ लिया। उसने कहा मैं इसे जानता हूं। अब औरत समझती थी कि मेरी बारी आने वाली आ गई है, मेरा वक्त आ गया है। पहले बारी उसकी थी, उसको कहा मैं तुझे जानता हूं। वो समझ गया कि ये वाकई मसीह है, ये ज़हनों को जानता है। उसने कहा मैं इसे जानता हूं। ये क्यों कह रहा है कि ये इसे नहीं जानती? क्योंकि ये जिसने दावत दी थी ये खुद भी ठीक नहीं था। कहता है इसे नहीं जानता, इसलिए नहीं जानता कि ये फिर ये तो जानता था ये ठीक नहीं। इसको किधर से पता लग गया? उसके ज़हन को भी खुदा ने कहा ऑपरेशन कर देता हूं तेरा भी। ये वायरस अभी निकलेगा, जो तेरे अंदर वायरस घूम रहा है ना, मैं नहीं जानता। मैं हर चीज को जानता हूँ, मैं दिलों गुर्दों को जानता हूँ। उसने वायरस उसका डिलीट कर दिया। उसने कहा तेरी बारी गई। उसने कहा उठ। यीशु ने कहा उठ, फिर गुनाह। हालेलुया हालेलुया। उसने निजात पाली, उसने जिंदगी पाली, उसने दूसरे बंदे छोड़ दिए और एक कलाम को, मैसेज को पकड़ लिया। हालेलुया। जो मैसेज को पकड़ लेते हैं और किसी और चीज को पकड़ ही नहीं सकते। आज हमने भी मैसेज को पकड़ लिया। जो कुएं पे औरत आई थी, आखिरी बात करूं, कलाम मेरा दिल कहां तक है। कुएं पे औरत आई थी और उसका नाम बंदे ही बदल दी जी। कलीसिया दा जो कलीसिया कदी चर्चा पाकिस्तान, कदी कैथलिक मेरा है शोर है, ऐ मेरा पास्टर है, ऐ मेरा पास्टर है, बंदे ही बदलती रहती। जिस दिन उसे यीशु मिल गया, उसने कहा बाकी शोर गया, मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया। फिर जब यीशु मिलता है फिर कलीसिया गई, क्योंकि आप फिर कहेंगे मुझे मैसेज मिल गया है, मुझे मेरा दूल्हा मिल गया है। हालेलुया। तो यही बात, हमें दूल्हा मिल गया। हमारा घर किसके ऊपर है? चट्टान के ऊपर है। हम रेत वाले लोग नहीं है। जिसने अपना घर कहां बनाया? और एक ने रेत पर, एक चट्टान पे। चट्टान वाले काफी जमाने के लोग हैं। वो चट्टान पलूस कहता मसीह था, और ही दूल्हा आज हमारे पास है। वो आज उसके काफी बच्चे चट्टान के ऊपर ही बैठेंगे, किसी गंद के ऊपर नहीं बैठेंगे। हालेलुया। सो आपको खुदा बरकत दे और आपकी जिंदगी में गहरा काम करे। गॉड ब्लेस।